Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and safe at home, and your parents will also be fine and in the best condition of health and iman. As you all know that in this phase we solved assessment sheets, and today we are going to solve assessment sheet number 14 of subject maths. So open your assessment sheets and let's start. First question is MCQs. Choose the correct answer. First MCQs is when two ratios are dash, it constitutes a proportion. ठीक है, when two ratios are dash, it constitute a proportion. तो ऑप्शन है आपके पास A सेम, B is equal और C is equivalent. किस तरह के दो रेशो जब मिलती हैं तो आपके पास प्रोपोर्शन बनता है स्टूडेंट्स? द राइट आंसर इज़ इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो रेशो है दे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोपोर्शन. सेकेंड एमसीक्यूज इज इन प्रोपोर्शन 4:5, ये प्रोपोर्शन का साइन, डबल कॉलन. 12:15. टर्म 4 and 15 आर कॉल्ड. ये आपके पास पूरा प्रोपोर्शन दिया गया है ना आपको बच्चों. आपको पता है उन्होंने पूछा है 4 और 5 इन दोनों टर्म्स को क्या कहते हैं? मीन्स, एक्सट्रीम्स या नन. तो आपको पता है ना ये जो इन दोनों वैल्यूज़ को कहते हैं मीन, एक्सट्रीम या नन. इसे कहते हैं एक्सट्रीम्स वैल्यू. ठीक है, दोनों बाहर है ना, ये फर्स्ट और लास्ट तो एक्सट्रीम्स वैल्यू है. थर्ड इज डैश क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. कितनी क्वांटिटीज़ जो हैं ऑफ सेम काइंड सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. तो आपको पता है ना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपके पास 3 वैल्यूज़ ऑफ सेम काइंड होती हैं. ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन बी. ठीक है, 3 इज़ द राइट ऑप्शन. फोर्थ इज प्रोपोर्शन 4:5. ये सेम प्रोपोर्शन दिया गया है इन्होंने आपको. द टर्म 15 इज़ कॉल्ड डैश प्रोपोर्शनल. इसमें उन्होंने पूछा है 15 जो है उसे क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल. तो ये तो ऑब्वियस है, ये फोर्थ यानी प्लेस पर है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल. ऑप्शन राइट ऑप्शन इज़ बी. इज इट क्लियर? ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास. इसमें मोस्टली आपके पास डेफिनेशंस हैं एंड आई विल जस्ट टेल यू द पेज नंबर्स और अब ब्रीफली आपको डिस्कस यानी कि एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी की तो हुई हैं. फर्स्ट है आपका डिफाइन प्रोपोर्शन. हेयर आई हैव रिटन द पेज नंबर 87 पे प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है. जैसे आपको पता है आपका फर्स्ट एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है. व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोपोर्शन. ठीक है, डेफिनेशन आपने बुक में भी दी हुई है. डेफिनेशन अब विद एग्जाम्पल आपने इसको राइट कर लेना है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन फोर्थ प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये बुक में दी हुई है लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग में राइट कर दी है. यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का. फोर्थ प्रोपोर्शनल इफ़ A:B, प्रोपोर्शनल का साइन है ये आपके पास डबल कॉलन, C:D, देन क्वांटिटी D, ये जो D है D क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B एंड C. ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन है ये रेशो प्रोपोर्शनल के अंदर जो D क्वांटिटी है इज़ कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B एंड C. क्लियर? अब देखें थर्ड वन आपके पास है डिफाइन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. हेयर आई हैव रिटन द पेज नंबर 87 के ऊपर राइट की गई है. इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बच्चों क्या होता है कि आपके पास आपको पता है ना ये आपके पास एक रेशो है. फर्स्ट क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसेडेंट और सेकंड क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सीक्वेंट. तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जो आपका फर्स्ट रेशो का कॉन्सीक्वेंट होता है दैट बिकम्स द एंटीसेडेंट ऑफ सेकेंड रेशो. इज इट क्लियर? इस तरह से फर्स्ट रेशो का जो कॉन्सीक्वेंट होता है दैट बिकम्स द एंटीसेडेंट ऑफ सेकेंड रेशो और ये आपका बन जाता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. या सिंपल आप अगर कहें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपके 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, 3 क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड. तो 3 क्वांटिटीज़ होती हैं सेम काइंड की. ठीक है, तो उसमें आप ये पेज नंबर 87 पे भी एक डेफिनेशन जो एग्जैक्ट दी हुई है आप वो भी कर सकते हैं और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बता भी दिया है. ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट. पेज नंबर 88 पर आपका बॉक्स में दी गई है क्रॉस प्रोडक्ट की. सिंपल क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? एक ऐसा रूल होता है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के. ठीक है, या फिर अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन हैं लाइक दिस तो ये आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल.
जी द 6 क्वेश्चन नंबर 5 है वो सोल्यूशन है, वो हम अभी बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फिलिंग द ब्लैंक है 2/7 इज़ इक्वल टू 6 ओवर, ये ब्लैंक आपने फाइंड करनी है और यहाँ पे ये ब्लैंक फाइंड करनी है इक्वल टू ओवर 63। तो स्टूडेंट्स ये कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे आपका यूज़ होगा क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जैसे आप पहले आप ले लेते हैं हम इन दो क्वांटिटीज़ को, इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे 2/7 6 ओवर लेट कर लें इस क्वांटिटी को x के, अब क्रॉस प्रोडक्ट करें, 2 को मल्टीप्लाई करें x से, 2x इज़ इक्वल टू 6, 7 को मल्टीप्लाई करें 6 से 42। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 42/2, 2 2 4 1, सो यू गॉट 21। x की वैल्यू क्या आई है 21, तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 21। बात समझ आ गई। अब आपने जब नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक फाइंड करनी है तो अब आप इन दो रेशियोज़ को ले लेंगे, इन दो फ्रैक्शंस को ले लेंगे, लाइक 6/21 63। अब आप इसको लेट कर लें, इस अननोन क्वांटिटी को जो आपने फाइंड करनी है इसको y सपोज कर लें। अब अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो बच्चों अब इसको आपने y सपोज कर लिया था ना, इसको आपने अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है सेम लाइक दिस। तो आप इसको 21 मल्टीप्लाई बाय y, 21y इज इक्वल टू 6 को 63 से उधर मल्टीप्लाई करें, चेक करते हैं 378, ठीक है 378। आपने तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 378 डिवाइडेड बाय 21। जी तो आप लोग डिवाइड करें, आप भी डिवाइड करें और मैं ज़रा इसको कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ। 378 डिवाइडेड बाय 21। जी आंसर है बच्चों आपके पास 18, ठीक है। सो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आंसर आएगा 18, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आपने ये वैल्यू फाइंड की है, तो आपके पास इस तरह से आप कोई भी फिलिंग द ब्लैंक फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज़ 2:7। इफ़ फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 28, फाइंड द सेकंड क्वांटिटी, ठीक है। उन्होंने कहा रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ है आपके पास 2:7, इसको आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट कर दिया तो ये बन गया 2/7, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी है आपके पास 28, यू हैव टू फाइंड द सेकंड क्वांटिटी, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेना है, रेशियो फॉर्म में, फर्स्ट क्वांटिटी ओवर सेकंड क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 2/7। यही है ना, दो क्वांटिटी इसकी रेशियो है 2/7, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2/7। अब फर्स्ट क्वांटिटी तो आपके पास गिवन है, यू विल पुट द वैल्यू 28। सेकंड क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है, आपको नहीं पता तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2/7। नाउ यू विल अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट रूल हेयर। मैंने यहाँ राइट नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा तो बेहतर है, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किया, अननोन वैल्यू इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड पे ही ले लिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 7। अब सेकंड क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 28 और 7 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 196 और 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 98। सो द सेकेंड क्वांटिटी विल बी 98। Is it clear? I hope all these questions will be very clear to you, and do practice of all these questions and remember us in your prayer. Jazakallah.